नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के इस वीडियो में जैसा कि अपने स्क्रीन पर बना हुआ ये कंपोनेंट आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं बॉल स्टड। इसे हम बनाएंगे आज क्रियो पैरामीट्रिक 7.0 पर। तो आप मेरे साथ इसे बनाना शुरू कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ से इसकी जो मैंने कंट्रोल्स को ऑफ कर रखा था, सेलेक्ट ऑल, यहाँ पर क्लिक किया और इसके बाद ये स्पिन सेंटर को भी ऑन कर लिया। तो ये है डिफ़ॉल्ट कंडीशन जिसमें हमें ये नज़र आता है। कंट्रोल के साथ मैंने डी प्रेस किया, देखिए ऐसे दिखाई दे रही है। अब यहाँ से मैंने फाइल क्लोज़ करनी है, ये तो मैंने क्लोज़ कर दिया इसे यहाँ से। और इस वक्त जो स्क्रीन हमारे सामने है, ये वो स्क्रीन है जब हम क्रियो पैरामीट्रिक के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहला स्क्रीन हमारे सामने आता है। यहाँ से मैंने न्यू पर क्लिक किया और ये पार्ट पर चेक मार्क होना चाहिए। यहाँ से यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को अनचेक किया और ओके पर क्लिक किया। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए MMNS पार्ट सॉलिड सेलेक्ट करेंगे। ये रहा MMNS पार्ट सॉलिड, इसे सेलेक्ट किया और ओके पर क्लिक किया। एक नई फाइल ओपन होकर हमारे सामने आ गई। तो पहले हम एक्सट्रूड कमांड यूज़ करेंगे। एक्सट्रूड पर क्लिक किया मैंने, यहाँ से राइट प्लेन पर क्लिक किया और इसके बाद ये स्केच व्यू पर क्लिक किया। तो देखिए राइट प्लेन जो है ये इस तरह से हमारे सामने आ गया, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। अब यहाँ से हमें पॉलीगन बनाना, तो मैंने पैलेट पर क्लिक किया। पॉलीगन में हमें बनाना है हेक्सागन। तो हेक्सागन के लिए ये देखिए ये 6 साइड हेक्सागन ये नज़र आ रहा है। यहाँ से इसे ड्रैग करके लेकर आए बाहर और यहाँ पर रख दिया। इसको यहाँ सेंटर पे रखने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा सा बाहर ही रखेंगे। क्लोज और इसके बाद ओके। अब देखिए यहाँ से ये डायमेंशन शो हो रही है, ये सेंटर वाली जो डायमेंशन है इसे हम कर देंगे 0। तो ये देखिए सेंटर यहाँ मैच कर जाएगा वर्टिकल सेंटर लाइन से। इसके बाद हम डायमेंशन पर क्लिक करेंगे। इस पॉइंट पर क्लिक किया हमने सेंटर पर पॉलीगन के, और इसके बाद इस सेंटर लाइन पर क्लिक किया और स्क्रॉल बटन को पुश किया और यहाँ से इस डायमेंशन को भी 0 कर दिया। तो ये पूरी तरह से सेंटर में आ गया। अब इस साइड और इस साइड पर क्लिक किया हमने क्लिक करके और स्क्रॉल बटन को पुश किया तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिखाई देने लगा। अब हम ये एक डायमेंशन जो है ये ओवर डिफाइन कर रही है इस प्रोफाइल को। अब हम इसे यहाँ से ये डिलीट करेंगे और इसके थ्रू कंट्रोल करेंगे अब हम। तो ये हमने दे दिया कितना 16 टाइप करके एंटर प्रेस किया। इस तरह से हमें ये पॉलीगन दिखाई देने लगा। एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले और ये यहाँ इन डायमेंशंस को इधर शिफ्ट कर दिया एक एक करके। इस तरह से हमें दिखाई देने लगा। यहाँ से ओके पर क्लिक किया। ओके पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस किया तो देखिए इस तरह से हमें ये पॉलीगन दिखाई देने लगा। अब यहाँ से इसकी जो थिकनेस है ये हम दे देते हैं कितनी, ये हमने दे दी 5 mm और ओके कर दिया। फिर से कंट्रोल के साथ डी प्रेस किया तो इस तरह से हमें ये दिखाई देने लगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमने फिर से एक्सट्रूड पर क्लिक किया। इस साइड पर क्लिक करेंगे, ये प्लेन हमें चाहिए, ये सेलेक्ट हो गया। यहाँ से अब हमने स्केच व्यू पर क्लिक किया और अब सर्कल पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये सेंटर है हमारे लिए सर्कल का, इस पर क्लिक किया और एक क्लिक बाहर और इसके बाद एस्केप दबाकर बाहर निकले। ये देखिए डायमेंशन यहाँ पे शो होने लगी। इसे हम कर देंगे 10, चूँकि हमें M10 का बनाना है तो ये आउटर डाया जो है हमें M10 का लेना होगा। ओके, इसका ये हम ले लेते हैं 25। ओके 25.4, 1 इंच हो जाएगा यहाँ से। ओके, इसके बाद अब हमें इसका अगला जो प्रोफाइल बनाना है वो रिवॉल्व से बनाएंगे। रिवॉल्व पर क्लिक किया मैंने, कोई भी इस साइड का प्लेन, ये जैसे ये प्लेन ले लिया और इसके बाद यहाँ से स्केच व्यू पर क्लिक किया। इस तरह से हमें दिखाई देगा ये। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमने ये लाइन पर गए और एक क्लिक इधर और फिर से लाइन पर क्लिक करते हैं, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक इस तरह से। ये टिल्टेड बनाना है हमें। यहाँ से एक क्लिक इधर किया, एस्केप दबाया। इसके बाद देखिए एक डायमेंशन तो ये आ रही है, ये डायमेंशन हमने कर दी कितनी 6 और इसे कर दिया 4। ओके, और फिर यहाँ से इधर आते हैं, एक ये इसे कर दिया हमने, इसे भी 6 कर दिया। अब यहाँ से लेते हैं आर्क, सेंटर एंड एंड्स। ये सेंटर यहाँ पर है कहीं पर और एक क्लिक इधर और एक क्लिक यहाँ और एस्केप दबाकर बाहर निकले। इसकी जो वैल्यू है रेडियस की ये कर देंगे 5 mm। 5 टाइप करके एंटर प्रेस किया तो ये इस तरह से हमें नज़र आएगा। ये टेंजेंसी होनी चाहिए यहाँ पर, देखिए टेंजेंसी ऑलरेडी है यहाँ, तो इसे हमें
इसके बाद कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ से लाइन पर क्लिक किया और एक क्लिक ऊपर और एक क्लिक नीचे और इस प्रोफाइल को क्लोज़ कर दिया। एक कंट्रोल Z करता हूँ। ये लाइन तो हमारी जो है वो नहीं बनी हुई थी, तो फिर से एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर और एक क्लिक इधर, इस प्रोफाइल को क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ से सेंटर लाइन पर क्लिक किया और एक क्लिक इधर और एक क्लिक यहाँ और यहाँ से ओके पर क्लिक किया। तो ये देखिए ये जो सेक्शन था वो रिवॉल्व हो गया। ओके पर क्लिक किया। ओके पर क्लिक करने के बाद अब हमें राउंड पर जाते हैं। एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर, सॉरी ये फेस सिलेक्ट हो गया, कैंसिल करते हैं यहाँ से। दोबारा जाएंगे राउंड में। राउंड ये एक एज, ध्यान से देखकर हमें एज ही सेलेक्ट करनी है। देखिए एज पर क्लिक किया, 0.6 आ रहा है, ओके 0.6 ठीक है हमारे लिए। ओके पर क्लिक किया, यहाँ पर ये रेडियस हो गई। अब एक चैम्फर क्रिएट करेंगे हम यहाँ से, ये चैम्फर पर, और ये जो एज है ये वाली 0.5 ले लेते हैं इसे, 0.5 और ओके, ये चैम्फर क्रिएट हो गया। अब हमें इसमें थ्रेड बनाना है, तो थ्रेड बनाने के लिए हमें हेलिकल स्वीप यूज़ करना होगा और उससे पहले हमें एक सेक्शन बनाना होगा। तो यहाँ से स्केच पर क्लिक किया और ये देखिए ये प्लेन है, चाहे ये इन दोनों में से कोई भी प्लेन हम ले सकते हैं। स्केच और स्केच ओरिएंटेशन। अब ध्यान हमें क्या देना है, पहले तो हमें एक सेंटर लाइन इसमें मार्क करनी है। सेंटर लाइन ली, एक क्लिक इधर और एक क्लिक यहाँ, एस्केप। सेंटर लाइन के बगैर हेलिकल स्वीप एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ से लाइन पर क्लिक किया हमने, देखिए ये इस तरह से पहला क्लिक हम इधर करेंगे, यहाँ नहीं। ये देखिए ये ट्रैक हो रहा है, यहाँ से ये डायमेंशन यहाँ पर शो कर रहा है, ये हो जाएगी 5 क्योंकि डायमीटर 10 का था। और यहाँ से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं 11.5, इसे हमने कर दिया 10, ओके। और यहाँ से ओके कर दिया। इसके बाद हम जाएंगे स्वीप में से हेलिकल स्वीप लेंगे। देखिए सेक्शन अपने आप यहाँ पर सिलेक्टेड दिखा रहा है आपको। अब यहाँ से हम आ जाते हैं स्केच पर। स्केच पर क्लिक किया तो ये जो जहाँ पर दो सेंटर लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर हमें स्केच बनाना है। तो लाइन पर आते हैं, एक क्लिक इधर, एक क्लिक इस साइड पर, और ये इस तरह से एक ट्रायंगुलर सेक्शन हमें बनाना है। एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले। अब करना क्या है कि ये जो डायमेंशन इसे करेंगे हम 0.5, दोबारा क्लिक कर रहा हूँ मैं इसे 0.5, ये चेंज नहीं हो रही है, इसे करेंगे 0.25, अब इसे करेंगे 0.5, अब ये चेंज हो गई, ओके। अब ये जो एंगल है यहाँ से डायमेंशन में गए, एक इधर क्लिक किया, एक इधर क्लिक किया, और दोनों लाइनों पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल बटन को पुश किया तो बीच का एंगल नज़र आने लगा। ये कर लेंगे हम 58, इंक्लूडेड एंगल 58 है। एक्मी थ्रेड हम बना रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा रेडियस भी देना होगा। तो फिलेट पर गए, एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर, 0.03, 0.05 कर लेते हैं इसे, ये इस तरह से। अब यहाँ से ओके पर क्लिक किया हमने, इस तरह से हमें थ्रेड बना हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ से रिमूव मटेरियल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह दिखाई देगा। अब यहाँ से हमें पिच की वैल्यू जो है उसे कंट्रोल करना है। तो यहाँ से हमने ले लिया 1.75, तो इस तरह से हम ये 1.5 ले लेते हैं। थोड़ा और कम करते हैं इसे, इसे 1 ले लेते हैं, ये इस तरह से। अब यहाँ से ओके करेंगे तो ये हमें इस तरह से ये कंपोनेंट दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों ये था बॉल स्टड। अभी इसमें एक स्टेप और बाकी है, यहाँ पे ऊपर हमें फ्लैट करना है, वो भी हम कर लेते हैं। तो रिवॉल्व से होगा, वो रिवॉल्व पर क्लिक किया मैंने, ये यहाँ से चाहे ये इन दोनों में से कोई भी प्लेन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये प्लेन सेलेक्ट किया, यहाँ से स्केच व्यू पर क्लिक किया, इसके बाद प्रोजेक्ट पर क्लिक किया, देखिए ये भी प्रोजेक्ट कर लिया। और इसके बाद यहाँ से लाइन, एक लाइन ये, और ये यहाँ से कट करते हुए बाहर निकल आए। अब ये देख लेते हैं ये कितना है, 1.46 है, तो इसे कर लिया हमने 2 mm, और 2 से 1.5 ही कर लेते हैं। और अब इसके बाद हमें डिलीट सेगमेंट यानी कि ट्रिम, ये पोर्शन हमने डिलीट कर दिया, ट्रिम कर दिया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन प्लेस की,
ये इस तरह से एस्केप दबाया, ओके, और ये देखिए रिमूव मटेरियल आपको ऑलरेडी यहाँ पर ऑन हो गया और ओके पर क्लिक किया। तो ये ऊपर से ये जो पोर्शन होता है ये फ्लैट होता है इसमें बॉल स्टड में। तो दोस्तों ये था बॉल स्टड इन क्रियो पैरामेट्रिक 7.0। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने और इस वीडियो से रिलेटेड जिनकी कोई क्वेरी हो वो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।